साथियों नमस्कार। आपने एक बात सुनी होगी कि लोग अपनी मेहनत से ही अपना तकदीर लिखते हैं और आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं कि आप अपना स्वदेशी और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। साथियों, आज नहीं, काफी वर्षों पहले से ही एक वर्ग है जिसे आप LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस कंसल्टेंट के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना तकदीर अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से लिखते हैं। और स्टार्टअप की बात तो आज चल रही है, ये बरसों पहले से ही अपनी मेहनत की बदौलत से सरकार के ऊपर डिपेंड न रह के, अपने ऊपर भरोसा करके और अपना तकदीर खुद लिखते हैं। ये जब काम स्टार्ट करते हैं उस दिन एक अंधेरे में तीर मारने जैसी बात होती है। वो दिन प्रतिदिन एक से एक लोगों से मिलते जाते हैं इस आशा में कि एक दिन हमें एक इंश्योरेंस मिलेगा। और जिस दिन एक इंश्योरेंस से स्टार्ट होता है, उनका प्रगति का, उनका विकास का पहिया आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन साथियों, उनका घर नहीं चलता। उनका घर लगभग 5 सालों में जाके चलता है। एक एवरेज लगाएंगे तो लगभग 100 लोगों से बात करने पर, मिलने पर भरोसा एक जने से मिलता है और कहीं जाके वो पॉलिसी हो पाती है। और ऐसे सालों साल लगाने के बाद कुछ लोगों की ऐसी इनकम होती है कि वो समाज में हर सुविधा के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन काफी ज्यादा ऐसे परसेंटेज हैं जो बड़ी मुश्किल से ही अपना घर चला पाते हैं। लेकिन सरकार के हर कदम में साथ होते हैं। जो हमारी जनता है, जो समाज है, उसके हर दुख सुख में साथ होते हैं। उनको हम सलाह देते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करोगे तो आपका घर भी चलेगा, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे समझदार भी होंगे और आपके बच्चियों की शादी भी या आपके बच्चे की शादी भी सही तरीके से हो पाएगी। आपके आगे चल के भविष्य में कोई अपना जमीन मकान या कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, जमीन मकान बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बचत करोगे तो आपके डबल फायदे होंगे। आपके पैसे भी बचेंगे और आपका जो आगे का प्लान है वो भी हो जाएगा। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, उस समय LIC या इंश्योरेंस कंपनी आपको संभाल लेगी। चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, लाइफ के हताहत पे संभालेगी, गाड़ी हो दुर्घटना के स्थिति में संभालेगी, स्वास्थ्य का अगर सवाल आ गया तो स्वास्थ्य के समय भी इंश्योरेंस कंपनियां आपके परिवार को संभाल लेते हैं। अब इस समय पारदर्शिता की बात चल रही है, एक देश एक कानून की बात चल रही है। लेकिन सरकार को भी और जो इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है IRDA, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि पारदर्शिता तो जरूरी है। कभी आप बात करते हो कि इनकी कमीशन को इनके बॉन्ड पर लिखो, कभी बात करते हो इनका कमीशन इतना होना चाहिए। ये ध्यान तो रखते नहीं कि ये किस वर्ग के लोग हैं, कितने मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और इनका आपने कभी कमीशन बढ़ाया नहीं। अगर इनका बिजनेस बढ़ता है तो इनकी मेहनत की वजह से बढ़ता है। लेकिन आप उन्हीं के ऊपर नजर डाले हो जो अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से अपना किस्मत लिख रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। देश में कोई भी अगर अपराध होता है उसमें आप परसेंटेज निकाल कर देख लो, मैं समझता हूं कि कहीं नील बटन नील आपको दिखेगा। कारण यही है कि वो सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक अपने काम को ध्यान देते हैं, समाज के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने क्लाइंट्स के कामों के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर भी आप क्यों बार बार
इस वर्ग को हताहत पहुंचाने के, दुख पहुंचाने के, ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। पारदर्शिता लाना है, सारे क्षेत्र में लाओ। आजकल एक ही बात होती है और सभी को दिल को छू लेने वाली बात होती है कि एक देश एक कानून। तो पारदर्शिता लानी है, सारा सही बात है, हर जगह लाओ ना। और जो मेहनत करके कर रहा है उसको क्यों कर रहे हो? बहुत सारी बातें ऐसे ध्यान दो ना। आप बीच में एजेंट बदलने की बात करते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग 0 पॉइंट समथिंग ऐसे % लोग हैं जो अपने मन की वजह से, अपने व्यवस्था की वजह से वो क्लाइंट को सर्विस नहीं देते हैं। आप वहां बदलो एजेंट। लेकिन जो कोई एजेंट की मृत्यु हो जाती है, क्या वहां बदलने से काम चल जाएगा? वहां आपको दूसरे नजरिए से भी सोचना होगा कि उनका घर कैसे चलेगा। एक एजेंट की अगर डेथ होती है, उस ब्रांच के या देश के कोई भी ब्रांच के एजेंट को आप बात कहो कि मेरे एजेंट की मृत्यु हो गई है, मैं क्या करूं? एजेंसी चेंज करूंगा तो उनका घर कैसे चलेगा? जो 2 पैसे आ रहे हैं उनके घर में कैसे चलेंगे? क्या आप में से कोई सर्विस देंगे? मैं समझता हूं एक स्वर में हाथ उठेगा, एक भी एजेंट आपसे उस पॉलिसी पर सर्विस चार्ज नहीं मांगेगा और आपको फ्री में सर्विस देगा। ऐसा हो रहा है। तो सिर्फ यह कह देने से कि एजेंट बदल लेने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समस्या को देखना चाहिए, समस्या का समाधान कैसे हो और सबका घर चले, सबकी बात रहे, किसी भी पॉलिसी धारक को कोई परेशानी ना हो, ऐसी बात होनी चाहिए। जानबूझ के समाज में एक एजेंट और पॉलिसी होल्डर के बीच में झगड़े लगाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सब अपने मेहनत से कमाते हैं। क्या कोई अपनी नौकरी का कोई भी 1 पैसे का हिस्सा किसी को देता है? तो फिर आप कमीशन की बात क्यों करते हो? लेने देने की बात क्यों करते हो? किसी समय किसी सामान पे किसी वर्ग में ऐसा आपने सुना है? फिर इस तरह समाज में इस तरह की बातें क्यों फैलाते हो या फैलाने की कोशिश करते हो? तो आपको कोशिश करना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों पर नजर रखते हुए काम होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री काम न करे तो मैं प्रधानमंत्री की बदलने की व्यवस्था जान सकता हूं, है या नहीं? हाँ या ना? किसी मंत्री जी के काम से मैं खुश नहीं हूं, क्या बदल सकते हैं? ऐसी व्यवस्था है, हाँ या ना? क्या हमारे गलियों में सफाई नहीं हो रही है? काउंसलर की बदलने की व्यवस्था है, 5 साल में है, 5 साल हमें इंतजार करना पड़ता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या आपने एजेंटों के ऐसी कोई रेगुलेटरी में लिखा है कि इतने साल सब नहीं दोगे तो चेंज करेंगे? तो समान रूप से सोचो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे वो काउंसलर हो, एमएलए, एमपी हो। देश से बड़ा कोई नहीं, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं। तो सबको एक समान सोचो। ऐसा नहीं कि एक वर्ग के ऊपर टारगेट करो। इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है कि आप किस तरह के मानसिकता का अपने अंदर धरोहर दिए हुए हो। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है और संस्था से भी निवेदन है कि आप पारदर्शिता भी लाइए। हर जगह फायदे की बात भी सोचिए, नुकसान की बात भी सोचिए, लेकिन सबके लिए सोचिए, एक समान सोचिए, ताकि किसी वर्ग को या समाज को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। आशा है सरकार भी और संस्था भी इस बात को ध्यान में रखेगी। और लाखों की संख्या में इंश्योरेंस एजेंट हैं, सरकार बदलने की भी आमदार रखते हैं। ऐसा क्यों होगा? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, उसमें डिस्टर्बेंस क्यों आएगी?